हेलो स्टूडेंट, इससे पूर्व मैं परमुटेशन की डेफिनेशन और प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस के बारे में पढ़ा था। वो कुछ थ्योरम्स अपनों ने की थी। आज जो है नेक्स्ट थ्योरम, इफ एफ एंड जी आर टू डिसजॉइंट साइकिल देन एफ जी बराबर जी एफ, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इज कम्यूटेटिव। इसका प्रूफ है, the cycles F and G have no symbols in common. Therefore, the elements permutated by F and left unchanged by G, and also the elements permutated by G remains the same under F. Therefore, we shall have FG बराबर GF। इसका एग्जाम्पल है, लेट एफ के एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड जी के हैं 4 5। रिप्रेजेंट्स टू परमुटेशंस ऑन 5 सिंबल्स 1 2 एंड सो ऑन 5, देन एफ जी। एफ की जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3, जी के हैं 4 5। तो 1 2 3 को जो है अपने परमुटेशंस में मैट्रिक्सेस के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। 1 का जो है इसमें इमेज बनेगा 2, 2 का 3 और 3 का 1। और जो नहीं है, साइलेंट है, जैसे 4 है उसकी 4 मान लेते हैं, 5 है तो उसकी 5 मान लेते हैं। और जी वाले को जो है अपन लिखेंगे 1 2 3 4 5। इसमें 4 और 5 जो है दो एलिमेंट्स हैं, तो 4 की जो इमेज है वो 5 हो जाएगी और 5 की 4 हो जाएगी। सेंस जो अपने पास एलिमेंट्स रहे, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 ने 1 2 3, उनकी जो इमेज है 1 की 1 मान लेंगे, 2 की 2, 3 की 3, और इसको इस फॉर्म में जो है अपन लिख सकते हैं। फिर इनका दो का जो है प्रोडक्शन लेना है। तो प्रोडक्शन के लिए अपन क्या करेंगे कि एफ का जो सेकंड रो है वो जी के फर्स्ट रो दोनों जो है इक्वल होनी चाहिए। उसके लिए अपन जो है जी वाला जो एलिमेंट जो मैट्रिक्सेज है उसको अपन चेंज कर ले। उसको क्या करें, चेंज करें। तो अपने पास सेकंड रो का पहला एलिमेंट 2 है, तो सेकंड मैट्रिक्सेज में जो है 2 होना चाहिए। तो 2 की इमेज 2 आ जाएगी, 3 की 3 हो गई, 1 की 1 हो गई, 4 की 5 हो गई और 5 की 4 हो गई। इसको रिप्लेस करते हैं तब अपने पास जो न्यू मैट्रिक्स जो आएगा वो होगा 1 2 2 3 3 1 4 5 5 4। इसको भी अपन इंटरचेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 5 5 4 1 2 2 3 3 1। अब इसमें यदि अपन वापस जो है मैट्रिक्सेस के फॉर्म में उसमें एफ वाले और जी के फॉर्म में ले आए तो 4 5 5 4, यानी 4 5 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 1 2 3। फिर 4 5 वाले को जो है अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 5 1 2 3 5 4 1 2 3, और इसको लिख सकते हैं 1 2 2 3 3 1 4 4 5 5। तब फर्स्ट जो मैट्रिक्स अपने पास है उसको अपन ले सकते हैं 4 5, सेकंड को ले सकते हैं 1 2 3। तो 4 5 अपने पास जी दिया हुआ है और 1 2 3 वाला है जो है एफ है, तो ये हो गया जी एफ। इससे ये सिद्ध हो गया कि दो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इज कम्यूटेटिव होता है। अब नेक्स्ट आता है इनवर्स ऑफ ए साइक्लिक परम्यूटेशन। इसकी थ्योरम है, टू प्रूव दैट 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 n और उसके इनवर्स 1 बराबर n-1 and 3 to 1, that is, to obtain the inverse of a cyclic permutation we should write its elements in reverse order.
इसका प्रूफ है 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 n, और इसका रिवर्स ऑर्डर साथ में ले लें, उसका प्रोडक्शन ले लें n-1 एंड सो ऑन 3 2 1। तो 1 2 3 n-1 n को अपन लिख सकते हैं 1 2 3 n-1 n। तो 1 का प्री इमेज हो जाएगा, इसमें इमेज हो जाएगा 2, 2 का 3, 3 का 4 हो जाएगा, और n-1 का n हो जाएगा, और n का 1 हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता है। फिर सेकंड जो है n-1 एंड सो ऑन 3 2 1 है, इसको लिख सकते हैं n का इमेज n-1 हो गया, और n-1 का n-2 हो जाएगा, और n-3 n-2 का n-3 हो जाएगा, एंड सो ऑन 3 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, और 1 का n हो जाएगा। तो ये सेकंड मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर इन दोनों का जो है अपने को प्रोडक्शन लेना है। तो प्रोडक्शन निकालना है, तो अपने पास क्या है कि फर्स्ट का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेम होना चाहिए। तो इसको इस तरीके इंटरचेंज करके अपन लिख सकते हैं। उससे इस फर्स्ट का सेकंड रो और सेकंड का फर्स्ट रो रिप्लेस हो जाएगा, तब अपने पास आ जाएगा 1 2 3 n-1 n और 1 2 3 n-1 n, और ये आइडेंटिटी होगी। तो सिमिलरली वी कैन शो दैट n-1 and so on 3 2 1 or 1 2 3 n-1 n is identity, and hence 1 2 3 and so on n-1 n इसका इनवर्स लिया, तब अपने पास हो गया n-1 3 2 and 1। इनवर्स किसी एलिमेंट का इनवर्स लेते हैं अपन, और उन दोनों का जो है प्रोडक्ट लेते हैं एलिमेंट का और इनवर्स का, तो वो आइडेंटिटी बन जाता है, और अपने इसमें आइडेंटिटी बन गया, तो ये थ्योरम प्रूव हो गई। नेक्स्ट जो है अपने पास है इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशंस। इफ f and g are any two cycle, then we have f g का इनवर्स बराबर ये हो जाएगा g इनवर्स f इनवर्स। आपने जो है ग्रुप के अंदर पढ़ा था कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, तब उसके हिसाब से ये एफ जी का इनवर्स ये हो जाएगा जी इनवर्स एफ इनवर्स। ऑल्सो तीन का ले लें, एफ जी एच इनवर्स बराबर एच इनवर्स जी इनवर्स एफ इनवर्स। इफ एफ एंड जी आर डिसजॉइंट साइकिल, देन एफ जी इनवर्स बराबर जी एफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स जी इनवर्स। एफ एंड जी आर डिसजॉइंट साइकिल है, तो वो कम्यूटेटिव होता है, तब अपने पास इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल है 1 2 4 4 5 6 2 3, और इसके इनवर्स निकालेंगे, तब अपने पास हो जाएगा 2 3 का इनवर्स, 4 5 का इनवर्स, और 1 1 2 4 का इनवर्स। तो 2 3 का इनवर्स हो जाएगा 3 2, 4 5 6 का इनवर्स हो जाएगा 6 5 4, और 1 2 4 का इनवर्स हो जाएगा 4 2 1। इसी प्रकार सेकंड जो है 1 3 5 और 2 4 का इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1 1 3 5 का इनवर्स 2 4 का इनवर्स, और इसको अपन लिख सकते हैं 1 3 5 का इनवर्स हो जाएगा 5 3 1, और 2 4 का इनवर्स हो जाएगा 4 2। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 का इनवर्स बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 का इनवर्स 4 5 का इनवर्स, और 1 2 3 का इनवर्स हो जाएगा 3 2 1, और 4 5 का हो जाएगा 5 4। नेक्स्ट थ्योरम, एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। इसका वेरिफिकेशन करते हैं अपन। लेट एफ जो है एक परम्यूटेशन मान लेते हैं, उसके एलिमेंट है 1 2 2 3 3 1 4 4 5 8 6 6 7 9 8 7 9 5। बी ए परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 9। इसकी डिग्री 9 क्यों है? इसके अंदर 9 एलिमेंट्स ऑन द सेट 1 2 3 एंड सो ऑन 9 वी हैव एफ को अपन दे सकते हैं
इसमें देखो 4 की इमेज 4 है तो ये केवल 4 आएगा, 6 की इमेज 6 है ये 6 आएगा, फिर 1 की 2 है, 2 की 3 है तो ये हो जाएगा 1 2 3। 5 की इमेज जो है अपने पास 8 है और 8 की 7 है और 7 की 9 है और 9 की 5 आ जाती हैं तो इसको लिख सकते हैं 5 8 7 9। एक्सप्लेनेशन, first we put down cycle of length 1 with the help of elements which remain unchanged under F. Then we start with n elements which is not left change. Thus we start with 1. After 1 we write the image of 1 which is 2. इसकी 1 की इमेज यहाँ क्या है 2 है। नेक्स्ट एलिमेंट्स जो हैं अपने पास हैं 2 की इमेज हो जाएगी 3। आफ्टर 2 वी राइट द इमेज ऑफ 2 विच इज 3। फिर नेक्स्ट जो है 3 आफ्टर 3 वी डू नॉट राइट एनी एलिमेंट बट वी क्लोज द ब्रैकेट सिंस द इमेज ऑफ द लास्ट एलिमेंट 3 इज द एलिमेंट 1 ऑफ द ब्रैकेट। अर्थात जो 3 की जो इमेज है वो 1 आ जाती है तो इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 2 3। नाउ वी स्टार्ट न्यू ब्रैकेट, इन दिस ब्रैकेट वी राइट n elements which has not yet been written, thus we write 5. After 5 we write the image of 5 which is 8। 5 की जो इमेज है वो 8 है तो 5 और 8 लिखेंगे। आफ्टर 8 वी राइट द इमेज ऑफ 8 विच इज 7। तो 5 8 7 हो गया और 7 की जो इमेज है वो अपने 9 होगी और 9 की 5 आ जाती है तो इसको लिखेंगे 5 8 7 9। आफ्टर 7 वी राइट द इमेज ऑफ 7 विच इज 9। आफ्टर 9 we close the bracket since the image of 9 is the first element 5. Now our work is finished since each element has been included in one or another. Definition है transportation की, a cycle of length 2 is called a transposition. डेफिनेशन अपने को है ट्रांसपोजिशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है ए साइकिल ऑफ लेंथ 2। यदि कोई साइकिल जो है उसकी लेंथ 2 है तो उसको क्या कहेंगे ट्रांसपोजिशन कहेंगे। फर्स्ट द साइकिल 1 3 इज ए ट्रांसपोजिशन, क्यों कि इसकी जो है लेंथ 2 है। इट विल रिप्रेजेंट ए परमुटेशन इन विच द image of 1 is 3, the image of 3 is 1 and the remaining missing element are left unchanged. If the transposition 2 3 is a permutation of degree 3 on the 3 symbols 1 2 3, then the corresponding permutations will be 1 2 3। तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 2। तो ये अपने पास परमुटेशन बनेगा 1 1 2 3 3 2। थ्योरम है एवरी एलिमेंट्स एस एन सिमेट्रिक ग्रुप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। इसका प्रूफ लेते हैं। इन द प्रीवियस थ्योरम, तो इससे पहले वाली जो थ्योरम्स अपने निश्चित की थी, वी हैव प्रूव्ड दैट every permutations is the product of disjoint cycle. Now let A1, A2, A3 and so on AM represent a cycle with length m। इसकी length m क्यों है? इसके अंदर m elements। Therefore it this obvious that 1 2 3 so on AM, इसको अपन लिख सकते हैं 1 AM
1A2, 1A3, 1A4, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं A1 AM, A1 AM-1, A1 AM-2, and so on, A1 A3, A1 A2. That is, every cycle is the product of transposition. Therefore, every permutations F belongs to Sn can be expressed as the product of transposition. इसका पहला एग्जाम्पल है 1 2 2 1 3 4 4 3. इसको अपन इस तरीके से ले सकते हैं 1 का इमेज 2 है और 2 का इमेज 1 है, तो ये हो जाएगा 1 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा. फिर 3 का 4 है, 4 का 3 है, ये 3 4 हो जाएगा. सेकंड है 1 2 2 3 3 1 4 5 5 4 6 6. तो 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है और 3 की 1 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 1 2 3. 4 की 5 है, 5 की 4 है, तो ये हो जाएगा 4 5. 6 की खुद ही है 6, तो ये हो जाएगा 6. तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 2 1 2 3 को अपन लिख सकते हैं 1 2 1 3. 4 5 को 4 5 6 लिख सकते हैं और 6 को 6 लिखते हैं. तब अपने पास हो जाएगा 1 2 1 3 4 5. Since a cycle of length 1 represent identity transposition. इसी प्रकार 1 2 3 को अपन लिख सकते हैं 1 3 1 2. तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 3 3 1. Inverse. Here we discuss on the following permutation. P a permutation माना और उसको इस तरीके से लिखें A1 2 A2 3 A3 J AJ K AK N AN. There are n elements in the upper row of the permutation P, and the elements in the lower row are image of the corresponding elements. If we chosen at random a pair JK, then AJ AK is the corresponding pair of the image. If J minus K and AJ minus AK are the same sign, then the pair AJK is called regular with respect to the permutations, otherwise it is called irregular. Definition: the number of irregular pairs in a permutation is called the number of inversions. डेफिनेशन ये कहती है कि परमुटेशंस के जो इरेगुलर पेयर्स के जो नंबर्स होंगे उस नंबर्स को अपन इन्वर्शंस कहेंगे. इफ द नंबर ऑफ इन्वर्शंस इन ए परमुटेशन इज इवन, परमुटेशंस के जो इन्वर्शंस जो अपन आए अपने पास, यदि उनका नंबर जो है इवन है, देन इट इज कॉल्ड इवन परमुटेशन, और उसको अपन क्या कहेंगे, इवन परमुटेशंस कहेंगे. एंड इफ द नंबर ऑफ इन्वर्शन आर ओड, देन इट कॉल्ड ए odd permutations. For example, find the inversion of the permutation 1 3 2 2 3 1. यदि इसको 1 A1 2 A2 3 A3 से यदि कंपेयर करें तो अपने पास जो है A1 की जगह 3 है, A2 की जगह 2 है, A3 की जगह 1 है. टेकिंग द पेयर JK की जगह अपने पास क्या आ जाएगा 1 2. वी सी दैट 1 minus 2 J minus K, तो अपने पास क्या आ गया -1, यानी नेगेटिव है. एंड
AJ माइनस AK की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2 3 माइनस 2 बराबर पॉजिटिव आ गया, +1 आया। तो देयरफॉर द पेयर 1 1 2 इज इरेगुलर। तो ये जो पेयर बनेगा अपने पास क्या होगा, इरेगुलर होगा। Therefore, the pair 1 2 is irregular. Taking the pair 1 3, we see that 1 minus 3 is negative, 1 minus A3 3 minus 1 बराबर पॉजिटिव। Therefore, the pair 1 3 is irregular. जबकि यहाँ रेगुलर लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ क्या आएगा, इरेगुलर आएगा। Taking the pair 2 3, we see that 2 minus 3 बराबर नेगेटिव आया -1 एंड 2 minus 3 2 minus 1 बराबर पॉजिटिव। Therefore, the pair 2 3 is irregular. Hence, there are 3 inversions 1 2 1 3 or 2 3. Find the inversions of the permutation 1 3 2 1 3 2। यदि इसको 1 A1 2 A2 3 A3 से कंपेयर करें तो A1 अपने पास 3 है, A2 बराबर 1 है और A3 बराबर 2 है। प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, A1 की जगह -3 लिखा हुआ, जबकि यहाँ +3 होना चाहिए। A2 की जगह -1 है, वहाँ +1 होगा। कंसिडर द पेयर 1 2, we see that J minus K, so 1 minus 2 is negative, A1 minus A2, A1 अपने पास 3 है, A2 -1 यानी +1 है, तब अपने पास हो जाएगा 3 minus 1 is पॉजिटिव। तो अपने पास पेयर 1 2 is irregular, तो ये अपने पास क्या हो गया, hence an inversion हो गया। कंसिडर द पेयर 1 3, 1 minus 3 negative, 1 minus A3 बराबर 3 minus 2 is पॉजिटिव। ये भी इरेगुलर पेयर्स हुआ, तब अपने पास हो गया hence an inversion। कंसिडर द पेयर 2 3, 2 minus 3 is negative, A2 minus A3 1 minus 2 is negative, hence there is no inversion। इन्वर्सन क्यों नहीं है, क्योंकि इनका साइन जो है IJ माइनस के और AJ माइनस AK का साइन जो है सेम आ गया। जब सेम साइन होता है तो वो रेगुलर होता है, और रेगुलर जो है वो नो इन्वर्सन होता है। अब अपने पास therefore 1 2 और 1 3 पेयर्स आर 2 इन्वर्सन्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, find the inversions of the permutation 1 2 2 3 3 1 4 5 5 4। सॉल्यूशन here 1 A1 बराबर 2, A2 बराबर 3, A3 बराबर 1, A4 बराबर 5, A5 बराबर 4। कंसिडर द पेयर 1 2 1 minus 2, यानी J माइनस के की जो है वैल्यूज अपने पास नेगेटिव आ गई, और AJ माइनस AK की जगह अपने पास हो जाएगा A1 माइनस A2, तो 2 माइनस 3 बराबर नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया, ये रेगुलर हो गया। क्योंकि रेगुलर होगा तब hence there is no inversion। Similarly, we see that pairs 1 3 is inversion, the pair 1 4 is not any inversion, the pair 1 5 is not any inversion, the pair 2 3 is an inversion, the pair 2 4 is not any inversion, the pair 2 5 is not any inversion। अपने पास जो है पहले वाला जो एग्जाम्पल है और जो अभी निकाला है उसके हिसाब से इनके सब पेयर्स का जो है इन्वर्सन होंगे या नहीं होंगे अपन आराम से निकाल सकते। The pair 3 4 is not any inversion, the pair 3 5 is not any inversions,
The pair 4, 5 is inversion. So hence there are 3 inversions, 1, 3, 2, 3 and 4, 5. Next example, by finding inversions of the permutation P 1, 2, 2, 3, 3, 1, 4, 5, 5, 4, show that whether the permutation P is even or odd. तो अपने इन्वर्सन जो है इसके अभी निकाला था, तो अपने पास इसके प्रीवियस जो एग्जाम्पल था वो सेमी एग्जाम्पल था, उसमें अपने इन्वर्सन्स निकाले थे। तो अपने पास इन्वर्सन आए थे 1, 3 का, 2, 3 और 4, 5, यानी 3 इन्वर्सन्स थे अपने पास। 3 इन्वर्सन जो हैं, 3 जो नंबर जो हैं वो ओड नंबर हैं, तो इसका मतलब हो गया द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर ओड एंड P इज एन ओड परम्यूटेशंस। तो ये परम्यूटेशंस कैसा होगा? ओड होगा। यदि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो हैं अपने पास इवन आता है तब ये परम्यूटेशंस कैसा होता? इवन परम्यूटेशंस होता। यदि 3 इन्वर्सन्स हैं, इसकी जगह यदि 4 इन्वर्सन्स फाइंड आउट होते हैं या पेयर्स आते हैं तब अपने पास इवन नंबर होते हैं, तब ये परम्यूटेशंस जो है इवन परम्यूटेशंस बन जाते हैं। इवन एंड ओड परम्यूटेशंस डेफिनेशन है, a permutation is said to be an even permutation if it can be expressed as a product of an even number of transpositions, otherwise it is said to be an odd permutation. This definition will be meaningless if a permutation can be expressed sometimes as a product of an odd number of transpositions and sometimes as product of an even number of transpositions. So we have the following theorem. इसके next theorem है, a permutations cannot be both even and odd. That is, if a permutations f is expressed as product of transpositions, then the number of transpositions is either always even or always odd. Another statement हो सकता है इसका, every permutation is either an even permutations or an odd permutations. इसके ऊपर में है, a cycle of n can be expressed as the product of n minus 1 transpositions. Therefore, a cycle of length n will be an even permutation if n is odd, and it will be an odd permutation if n is even. In particularly, every transposition is an odd permutations. इसके ऊपर में है, identity permutations is always an even permutations. If I is identity permutations, then I can be expressed as the product of 2 transpositions. For example, we can write I 1 2 2 1. Therefore, I is even permutation. थर्ड जो है ऊपर में है, the product of 2 even permutations is an even permutations. Suppose f and g are 2 even permutations. Further, suppose that f can be expressed as the product of r transpositions and g can be expressed as the product of s transpositions. Then r and s are both even. Now fg can be expressed as the product of r plus s transpositions. Since r plus s is even, therefore fg is an even permutation. फोर्थ जो ऊपर में है, the product of 2 odd permutations is an even permutation. According to third ऊपर में, if r and s are both odd,
then R plus S is even. फॉर एग्जाम्पल में यदि R की वैल्यूज अपने पास 1 है और S की वैल्यूज यदि 2 है और दो ऑड का जो है अपने सम करें तो हमेशा इवन आता है। 5 ऊपर में है द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन परम्यूटेशंस एंड एन ओड परम्यूटेशंस इज एन odd permutation. Similarly, the product of odd permutations and even permutations is an odd permutations. 6 जो है ऊपर में है the inverse of an even permutations is an even permutations and the inverse of the odd permutations is an odd permutations. Suppose f is an even permutation. If f inverse in the inverse of f, then f inverse f बराबर identity permutation. Now f is an even permutation and f is also even permutations. Therefore, f inverse cannot be odd permutation. Otherwise, f inverse f will be an odd permutations. Hence, f inverse is an even permutations. Similarly, f is odd permutations, then f inverse must also be an odd permutations. Next जो है total number of even permutations of degree n. इसकी एक थ्योरम है of the factorial n permutations on n symbols. Factorial n by 2 are even permutations and factorial n by 2 are odd permutations. इसके प्रूफ के लिए out of the n permutations, factorial n permutations on n symbols, let the even permutations be e1, e2 and so on em and the odd permutations be O1, O2 and so on OL. Since a permutation is either an even or an odd permutations but not both. Therefore, m plus l बराबर factorial n. If Sn be the set of all permutations of degree n, then Sn में Sn को अपन ने माना कि Sn be the set of all permutations of degree n. तो अपने पास जो permutations का जो all permutations का जो सेट आएगा वो होगा Sn बराबर E1, E2 and so on Em, O1, O2 and so on OL. Let T belongs to Sn and T is a transposition. Since Sn dot is a group with respect to permutations multiplication. Therefore, TE1, TE2, TEM, TON, TO2 and so on TOL are all elements of Sn by closure property in Sn. Obviously, TEI where 1 less than equal I less than equal m are all odd permutations. Also, these all permutations are distinct because T EI बराबर T EJ which implies लेफ्ट कैंसलेशन लॉ अप्लाई करें तब अपने पास आ जाएगा EI बराबर EJ. बट EI not equal EJ, then TEI not equal TEJ. Similarly, TOJ, J की values 1, 2 and so on L are all distinct even permutations. Now since a permutations cannot be even and odd both, therefore m even permutations E1, E2 and so on EM will be equal to L odd permutations
TO1, TO2, TON. Similarly, L odd permutations O1, O2 and so on, OL will be equal to M even permutations TE1, TE2 and so on, TEM, thus M बराबर L also M plus L बराबर factorial N, therefore M बराबर L बराबर factorial N by 2. Thank you.